हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। ये सिंप्लीफिकेशन पर आज हमारी तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे होंगे जो फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको वो सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जो पिछली दो वीडियो में हमने पढ़े हैं। एक चीज़ तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर मुझे इंटीजर में से किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को घटाना है तो मैं इस चीज को जल्दी से कैसे कर पा रहा हूँ। मतलब अगर एक पूर्णांक से उचित भिन्न को घटाना है तो हम बहुत जल्दी कैसे कर पा रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले हमने देखा था अगर मुझे एक में से कोई प्रॉपर फ्रैक्शन घटानी है, जैसे 3/5 घटाना है, तो उसका आंसर हम कैसे लिख रहे थे जल्दी से। इस 5 को तो सेम रख रहे हैं, इस 5 को सेम रखते हैं और यहाँ जो नंबर आएगा वो आएगा इन दोनों का डिफरेंस, 5 और 3 का डिफरेंस 2, तो आंसर आ जाएगा 2/5। जैसे मैं आपसे बोल देता हूँ कि एक में से आप 17/23 घटाइए, तो आपको क्या करना है, इस नंबर को सेम लिखना है, तो 23 यहाँ लिख दूंगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6, इस 6 को यहाँ लिख दूंगा, यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एक से प्रॉपर फ्रैक्शन घटाना हमने सीख लिया। अब सपोज करिए आपको इस एक की जगह कोई इंटीजर आ जाए या कोई होल नंबर आ जाए और उसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन को घटाना है, तो जल्दी से कैसे करेंगे। सपोज करो मैं आपसे ये बोल देता हूँ कि आप 4 में से 3/5 घटाइए, तो इस 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 + 1 - 3/5। अब देखिए 1 - 3/5 तो अभी बताया मैंने कि इसको कैसे जल्दी से करते हैं। इस 5 को सेम रखूंगा और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर। अब बचा ये 3, तो इस 3 के साथ तो हमने यहाँ कुछ नहीं किया, तो इस 3 को एज इट इज रख दूंगा, तो ये आ जाएगा 3 and 2/5। अब देखिए इस को निकालने का एक तरीका मैं आपको और बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोई इंटीजर है, उसमें से इस नंबर को घटाना है, एक के अलावा कोई इंटीजर हो, एक से तो बता दिया मैंने, तो आप क्या करो, इसको सेम रखो और यहां ऊपर लिख दो इन दोनों का डिफरेंस, और यहां जो नंबर आएगा इस फ्रैक्शन से पहले, प्रॉपर फ्रैक्शन से पहले जो इंटीजर आएगा वो इससे एक कम होगा, 4 से 1 कम 3, तो आंसर आ जाएगा 3 and 2/5। एक एग्जांपल से और इस चीज को समझ पा रहे हैं। मान लो मैं कहता हूं 15 में से आप 9/23 घटाइए, तो आप करो क्या, इस 23 को तो सेम रखो और यहां इन दोनों का डिफरेंस, 14, यहां आ जाएगा 14। अब यहां क्या करना है, इससे पहले जो इंटीजर आ रहा होगा वो होगा इससे 1 कम, 15 से 1 गया 14, तो ये आ जाएगा 14 and 14/23। एक लास्ट एग्जांपल बता देता हूं। जैसे सपोज कीजिए आपको 18 में से 23/27 घटाना है, तो जल्दी से कैसे लिखेंगे, इस 27 को सेम लिख देंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहां पर, और इस इंटीजर से 1 कम, इस इंटीजर से 18 से 1 कम 17, यहां पर आ जाएगा 17। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी। ये कहां से होता है, कैसे होता है, एलसीएम लेके क्यों नहीं घटाया, ये सब चीजें मैं आपको पहली वीडियोस में बता चुका। अगर आपने नहीं देखी तो वो आप एक बार उन वीडियो को देखिए जाकर। तो ये वाली चीज मैंने आपको बता रखी थी कि एक में से कैसे घटाते हैं, और अगर 4 में से इसको घटाना है तो मैंने आपको इस तरीके से पहले से बता रखा है। लेकिन अगर आप इसे ब्रेक नहीं करना चाहते, एक जैसे 4 है तो 3 + 1 में ब्रेक नहीं करना चाहते, 18 है तो 17 + 1 में ब्रेक नहीं करना चाहते, तो आप करिए क्या, आप कुछ मत करिए, इसको सेम लिख दीजिए और ऊपर इन दोनों का डिफरेंस, और यहाँ जो इंटीजर आएगा वो इससे 1 कम लिख दो बस, तो आपको ये 1 में भी ब्रेक करना आपका बच जाएगा। इसी चीज को मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ पा रहे होंगे।
चलिए ये पहली चीज़ थी। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए एक कॉन्सेप्ट और जो मैं आपको पहले से बता चुका, लेकिन क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक चीज़ और समझते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ ये लिख देता हूँ कि भाई ये 17/34 है और ये 17/51 है, ये है 3/6 और ये है 3/9, ये है 7/21 और ये है 7/28। अब देखिए बेटा, ये 17 के ना 17, 17 दूनी 34, इसकी वैल्यू आई 1/2 और 1/2 का मतलब 0.5। 17 या 51, ये 1/3 और 1/3 का मतलब 0.33, इस पूरी टर्म की वैल्यू। ये 3 दूनी 6, ये 1/2 मतलब 0.5, ये 3 या 9, ये 1/3 मतलब 0.33, ये 7 या 21, ये 1/3, इसका मतलब 0.33, और 7 चौक 28, इसका मतलब 1/4, इसका मतलब 0.25। अब इस चीज़ को बताने का मेरा क्या मतलब है, देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ये 17/34 है, जैसे ये 17/34 है और यह है 17/51, तो देखिए हाँ न्यूमरेटर सेम है या नहीं है, अंश समान है, अंश जो है न्यूमरेटर इक्वल है और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है। तो आप एक बात ध्यान रखना, जब न्यूमरेटर इक्वल होते हैं और डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती है, ये मैं आपको कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप इस चीज को देखिए, जब न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है, तो जो पूरा फ्रैक्शन का मान होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो फ्रैक्शन जो पूरी वैल्यू है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। देखिए जैसे यहाँ 1/2 था, यहाँ 6 था, यहाँ 9 है, न्यूमरेटर सेम है, तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ा है तो वैल्यू क्या हो गई, घट गई। देखिए न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर बढ़ा है तो वैल्यू क्या हो गई, घट गई। इसका मतलब ये है, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि जैसे 17/34 है और 17/35 है, तो अगर इसकी वैल्यू 1/2 है, इसकी वैल्यू अगर 1/2 है, भाई 17 दूनी 34, तो इस 17/35 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 से ज्यादा होगी या कम होगी। अभी मैंने बताया था जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर अगर बढ़ रहा हो तो वैल्यू क्या होती है, घटती है। घट रही है नहीं घट रही, 34 से 51 होने पर, तो 34 से 35 होने पर भी क्या होगा, इसकी वैल्यू 1/2 से थोड़ी सी कम होगी। कितनी कम मुझे नहीं पता, भाई हो सकता है ये 1/2 है मतलब 0.5 है, तो हो सकता है ये 0.490 हो या 0.499 हो, कुछ भी हो, लेकिन एक बात पक्की है कि इस 0.5 से क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। कहने का मतलब, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से और समझाऊं, अगर मैं आपसे ये बोल दूं, यहां देखिए ये मैं बोल दूं 27/54 और 27/58 है, तो मुझे पता है 27 दूनी 54, इसकी वैल्यू 1/2 है और न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, भाई अंश समान है, हर क्या है, थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो मैंने कहा था जब न्यूमरेटर सेम है और इसकी वैल्यू 1/2 है 54 पर, तो 58 पर क्या होगी, इस 1/2 से थोड़ी सी कम होगी। कितनी कम मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पता करना कितनी कम है, लेकिन बस इतना आइडिया लगाना है कि इससे कम हो रही होगी या नहीं हो रही होगी। एक चीज और बता देता हूं, देखिए जैसे इसी को एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैं यहां बोल दूं 15/45 और मैं यहां बोल दूं 15/47, तो देखो एक बात तो पक्की है, जब न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। भाई इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। लेकिन आप मुझे एक बताइए, ये 15 या 45, इसकी वैल्यू 1/3 है, तो इसकी वैल्यू जो होगी जब ये बढ़ रहा है तो 1/3 से क्या होगी, कम होगी। यानी कि अगर ये 0.33 है तो ये बात पक्की है, ये 0.33 से क्या होगा, कम होगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आई होगी। एक चीज मैंने और आपको बताई थी
कि देखिए होल नंबर को ऐड करेंगे पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को, ठीक है, और इस पूर्ण संख्या होल नंबर की जगह इंटीजर भी हो सकता है, तो इंटीजर में इंटीजर को ऐड करेंगे, मतलब पूर्णांक में पूर्णांक को, और जो फ्रैक्शन होती है उस फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, मतलब भिन्न में भिन्न को ऐड करते हैं। क्यों? कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम ऐसा करते हैं। अब देखिए, इसके बाद मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि अगर मान लो दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हैं, हर समान हैं, जैसे मान लो यहां भी 5 है और यहां भी 5 है, और यहां x है और यहां y है, तो जब दो के हर समान होते हैं तो अंश क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा x + y/5। जब दो भिन्नों के हर समान होते हैं तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। अगर यहाँ माइनस का साइन है, तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा? ये हर घट जाए। देखिए यहाँ माइनस है तो हर समान है, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो माइनस है तो ये क्या हो जाएंगे? अंश भी माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे। दूसरी चीज, अगर ये तो तब थी जब डिनोमिनेटर क्या है? इक्वल है, हर क्या है? समान है। लेकिन अगर हर असमान है, अनइक्वल है, तो क्या करेंगे जी? तो पहले क्या करेंगे? उन्हें मेक देम इक्वल, उन्हें क्या करें? बराबर करें। और बराबर कैसे होंगे? एलसीएम लेकर। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 1/2 + 1/3 है प्लस 1/4 है। तो देखिए डिनोमिनेटर अनइक्वल है तो इक्वल करेंगे। इक्वल क्या होगा? इनका एलसीएम, और एलसीएम क्या है? 2 3 4 का 12। तो 12 बनाऊंगा तो इसको भी 6 से गुणा, यहाँ भी, यहाँ 4 से, यहाँ भी 4 से, यहाँ 3 से और यहाँ भी 3 से। अब देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया 12। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो इसको तो लिखूंगा 12 और अंश क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। 6 4 10 और 3 13, ये आ जाएगा 13/12। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये मैं पहली 2 वीडियो में पढ़ा चुका, जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए मैंने एक बार बता दी है, और जिन बच्चों ने देख लिया उनका रिवीजन हो गया होगा। अब देखिए चलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। ये यूपीएसआई 2011 का सवाल है। देखिए पहले मैं इस सवाल को करने का आपको एक बेसिक मेथड बताता हूं, जिस तरह से बच्चा शुरू में सोचता है। देखिए 5 6 और 8 तीनों अलग अलग हैं, तो पहले इन्हें इक्वल करूंगा, और इक्वल क्या होता है? इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम लूंगा 5 6 और 8 का। अब क्या करो, आप एलसीएम लेने की कोशिश करना, तो आपको पता चलेगा कि इनका एलसीएम आ रहा होगा 120। अब 120 एलसीएम आएगा तो इन सबको क्या बना लेता हूं मैं? 120। यहां क्या होगा? 24, यहां भी 24, यहां 20, यहां भी 20, यहां कितना आएगा? 15, और यहां भी कितना आएगा? 15। तो ये तो नीचे आ जाएगा 120, और ऊपर इन्हें ऐड कर दूंगा 24 + 20 44 + 15 59। तो ये आ जाएगा 59/120। ठीक है, ये इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका था। जिन्हें एलसीएम नहीं आता भाई, वो एलसीएम वाली क्लास करेंगे, जब एलसीएम ऐसे पढ़ाएंगे तब बताएंगे। वैसे मुझे उम्मीद है कि अगर आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपको एलसीएम लेना तो आना चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए ये इसको करने का बिल्कुल सिंपल अप्रोच थी। ठीक है, ये मेथड 1 क्या देता हूं मैं। देखिए अब एग्जाम अप्रोच की बात करते हैं। एग्जाम में आपको किस तरीके से इस सवाल के साथ डील करना था। देखिए जैसे ये 1/5 + 1/6 + 1/8 है। अब मैं इनका एलसीएम लेने में ना बहुत कम टाइम लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि सभी ऑप्शन में क्या आ रहा है? 120। इसका मतलब ये है अगर मैं इन सबको 120 बना दूं नीचे, तो सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे,
और सबका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 120, क्योंकि सारे ही ऑप्शन में 120 था इसलिए मेरे मन में 120 आया कि मैं सबको 120 बना देता हूं। जैसे ही मैंने 120 बनाया मुझे यहां पता चल गया किससे गुणा करनी पड़ेगी, 24 से। भाई जब 12 पंजे 60 होते हैं तो 24 पंजे ही तो 120 होंगे, तो इसका मतलब मुझे यहाँ 24 से गुणा करनी पड़ेगी। अब मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है 24 से, मुझे पता है 24 आएगा नीचे, और जैसे ही 24 से गुणा करूंगा ये 120 हो जाएगा, तो ऊपर आ गया 24। ऐसे ही इसको 120 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी, 20 से, तो यहाँ आ जाएगा 20, क्योंकि एक की किस में गुणा हो रही होगी, 20 में। ऐसे ही इस 8 को 120 बनाने के लिए किस में गुणा करनी पड़ेगी, 15 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 15। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, क्या इन्हें जोड़ने की जरूरत है, नहीं। अब आप इन ऑप्शन पे जाइए, देखिए 120 तो सब में था। अब यहाँ देखिए, यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 9, यहाँ 8, यहाँ 6 और यहाँ 7, मतलब सब में यूनिट डिजिट अलग अलग है। इसका मतलब मुझे इन नंबरों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो केवल यूनिट डिजिट को जोड़ के आंसर लगा दूं। सब में यूनिट डिजिट डिफरेंट है, तो जिससे यूनिट डिजिट मैच करेगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 4 है यूनिट डिजिट, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है और यहाँ 5 है, तो 4 + 5 9, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ रहा होगा 9। कौन से ऑप्शन में यूनिट डिजिट 9 है, यही। इसका मतलब आंसर क्या है, यही है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए आगे 2 सवाल देखते हैं। चलो पहले इस सवाल को देखते हैं। अगर इस सवाल को देखिए, चलो पहले इस सवाल को देखते हैं। अगर इस सवाल को आप डिटेल में करने लग रहे होंगे तो आप ऐसा करोगे, 5 चौक 20 और 3 23/5, 5 या 15 और 1 16/3, 5 दूनी 10 और 2 12/5, और 6 या 18 2 20/3। अब आप ये कर सकते हैं, इस 5 और 3 का एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा 15, सबको 15 बना लें, या 5 5 वाले हैं इनको एक साथ ऐड कर लें, 3 3 वाले हैं इनको एक साथ ऐड कर लें। तो अगर हम ऐसे भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35/5 प्लस 16 और 20 36/3, तो ये हो जाएगा 7 + 12, 12 और 7 19, 19 इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि इंटीजर में इंटीजर को जोड़ता हूं, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को जोड़ता हूं। तो पहले इंटीजरों को जोड़ लेते हैं, यहाँ जो इंटीजर्स हैं, जो होल नंबर हैं या इंटीजर हैं। देखिए 4 + 5 9 और 2 11 और 6 17, 17 तो यहाँ हो गया। अब देखिए ये 5 और 5 इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो पहले इन्हें ऐड करूंगा, 3/5 प्लस 2/5, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे। जब हर समान है तो अंश आपस में जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। तो देखिए ये 5 और ये 3 और 2 5, तो 5/5 1 हो गया ये। अब देखिए यहाँ इस 3 और इस 3 को देखिए, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ये क्या है, न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे, 2 और 1 3, 3/3 1 हो गया एक। तो कितना आंसर है, 17 और 2 19 इस सवाल का आंसर है। आप बिल्कुल 5-7 सेकंड में कर सकते हैं। 4 5 9 2 11 6 17, 3/5 और 2/5 मतलब 5/5 1, यानी 17 + 1 18, 1/3 प्लस 2/3 3/3 मतलब 1, 18 और 1 19, 19 इस सवाल का आंसर होगा। ऐसे इस सवाल को देखिए, 3 - 2 तो 1 बचा। भाई 3 यहाँ तो कुछ है नहीं, 0 है, तो 3 - 2 1 बचा। अब देखिए ये प्लस का 1/3 है, लेकिन क्योंकि ये माइनस का साइन है तो ये भी माइनस में होगा और ये वाली संख्या भी इसके साथ माइनस में होगी, क्योंकि भाई माइनस के 2 + 1/3 तो लिखूंगा मैं इसको, तो ये हो जाएगा -2 - 1/3। तो ये मैंने आपको बता रखा है सब कुछ, लेकिन आप देखिए पेपर में जल्दी करना है। तो 3 में से 2 गया 1, ये प्लस का 1/3 और ये माइनस का 1/3 खत्म। अब ये बचा 1/3 ऐसे ही, तो इसको सेम ऐसे ही छोड़ दूंगा, आंसर आ जाएगा 1 and 1/3, यानी कि सी इस सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं दोनों सवाल समझ आए होंगे, आप एक बार देख लीजिए। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यूपीएसआई 2017 का सवाल है।
देखिए अभी जो चीज़ बताई थी, इंटीजर में इंटीजर को जोड़ेंगे घटाएंगे, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को जोड़े घटाएंगे। देखिए 7 माइनस 3 4, और ये माइनस का 4, ये हो गया 0, और ये 2 बचा तो इस 2 को सेम छोड़ दूंगा भाई। 7 में से 3 गया 4, 4 में से 4 गया 0, और ये 2 बचा तो इस 2 को ऐसे लिख दूंगा, या आप ऐसे लिख लो भाई 7 माइनस 3 4, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 4 2। समझ आ रहा है? तो 2 तो बचा इंटीजर पार्ट। अब आते हैं इस वाले पार्ट पर, फ्रैक्शन वाले पार्ट पर। देखिए ये 4/5 और ये 1/5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अंश समान है, तो हर क्या होंगे, यहां कैसा साइन है, प्लस का, तो ये प्लस ये, तो 4 और 1 5, और 5/5 मतलब 1 हो गया ये। अब देखिए ये है माइनस का 1/4 और ये माइनस का 2/4, तो यहां क्या होगा, माइनस का 3/4। भैया ये 4 और ये 1, लेकिन दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो क्या होंगे, माइनस अगर कॉमन ले लूं, देखिए जिन्हें समझ नहीं आ रहा उनके लिए बता देता हूं। जैसे ये माइनस का 1/4 है और ये माइनस का 2/4 है, माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये 1/4 प्लस 2/4, तो ये क्या हो गया बेटा 3/4, और साइन माइनस का है तो माइनस। ठीक है, अगर आपकी समझ नहीं आ रहा तो ये है, वरना आपको इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए था। 1/4 यहाँ है, 2/4 यहाँ है, 3/4 हो गया, दोनों के आगे माइनस साइन है, तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये घटाना मैंने आपको 1 सेकंड में नहीं बता रखा? जब एक में से प्रॉपर फ्रैक्शन को घटाते हैं तो क्या करते हैं, इसको तो सेम रखते हैं, तो 4 तो सेम रह जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर, इन दोनों का डिफरेंस ये आ जाएगा, इतना पार्ट ये खत्म। इस 2 के साथ कुछ किया ही नहीं है, तो इस 2 को सेम चिपका दूंगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 and 1/4। तो आंसर क्या होगा 2 and 1/4। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। 7 पंजे 35 और 4 39/5, माइनस 4 × 12 और 1 13/4, 5 दूनी 10 और 1 11/5, 4 चौक 16 और 2 18/4। इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना। अगर आप जल्दी आंसर निकालना चाहते हैं तो उसी तरीके से करें, इंटीजर में इंटीजर को जोड़े घटाएं, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यूपी कांस्टेबल 2013 का सवाल है। देखिए आप, मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करता हूं, इन सबको इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएंगे। x = ऐसे लिख लीजिए, 13 सही 5/12, -2 सही 1/2, -3 सही 1/4, -2 सही 1/3। इतना तो समझ रहे हैं भाई। इस x की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर है, तो ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वैसे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैं एक बार और करके दिखाऊंगा डायरेक्ट। अब आप इधर देखिए, 13 में से 2 गए 11, 11 में से 3 गया 8, 8 में से 2 गया 6, तो यहां तो बचा 6। अब देखिए बेटा, यह है 2, यह है 4, यह है 3 और यह है 12। तो इन सब में जो नंबर कॉमन है डिनोमिनेटर में वो 12 है, क्योंकि इनका एलसीएम 12 है। तो 12 बना लेता हूं इसको, यहाँ 6 से गुणा, यहाँ भी 6 से, यहाँ 3 से गुणा, यहाँ भी 3 से, और यहाँ 4 से गुणा, यहाँ भी 4 से। तो देखिए, अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो 12 तो सब में आ गया। अब क्या है, ये है 5, और माइनस में कितना है, ये 6 यहाँ है, 3 यहाँ है, 9 और 4 13। ये 5 प्लस में और माइनस में 13, तो ऐसे लिख दूं 5 - 13, इसका मतलब 6 प्लस कितना बचा, ये 8, माइनस के 8/12 हो गया ये, यानी कि माइनस के 2/3, माइनस के 2/3। भाई 4 दूनी 8, 4 × 12। अब एक बात बताओ, क्या इसको सोल्व करना नहीं बता रखा 1 सेकंड में? भाई मैंने कहा था इस 3 को सेम रखूंगा, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखूंगा, और ये जो है इंटीजर इससे 1 कम करके यहां लिख दूंगा, तो आंसर आ जाएगा 5 सही 1/3। तो 5 सही 1/3 इस सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 5 and 1/3। देखिए
एक तरीका तो ये है। दूसरा जो मैं आपको यहाँ पहले बता रहा था, बेटा ये कुछ चीज़ें तो मन मन में करने की होती हैं, सब चीज़ों को लिखोगे पेपर में तो कैसे काम चलेगा। देखिए मुझे पता है इस x की वैल्यू निकालनी है, तो ऑटोमेटिकली ये इधर जा रहे होंगे, इधर जा रहे होंगे, तो ये सब घटेंगे। तो देखो देखिए 2 3 5 और 2 7, इधर 13 है, 13 में से 7 गया 6, तो मुझे पता चल गया 6 यहाँ आएगा। अब देखो यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो सबको 12 बना लूँ। 12 बनाऊंगा तो यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 4। अब ये बन गया सब 12। अब यहाँ है 5/12, तो 12 तो सब में कॉमन है। अब यहाँ ऊपर क्या है 5, और यहाँ माइनस में कितना है, देखिए 6 3 9 और 4 13। तो इसको तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे ना भाई, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते थे -8/12, 6 प्लस -8/12, और -8/12 का मतलब 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो ये क्या बना 6 - 2/3। और इसको करना तो अभी बताया था, इंटीजर में से प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं। इसको सेम लिखूंगा, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर, और इससे 1 कम करके यहाँ लिख दूंगा। यही इस सवाल का क्या है आंसर है। इसीलिए तो मैंने आपको क्लास शुरू होने से पहले ये सारी चीज़ें बताई थी। अब आपको ये नहीं समझना कि मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ भाई, ये सब चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका बड़े आराम आराम से, तो सवाल तो हमें जल्दी जल्दी करनी ही है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए भाई ये सवाल है, देखो सेम है, x की वैल्यू निकालनी है। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा कि x यहाँ लिखा रहने दूं, इन सबको उठा के इधर लाऊं माइनस में, जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। पहली बात तो इस 60/2 का मतलब है 30। यहां देखिए 3 और 4 7 और 6 13, 30 में से 13 गया 17, यहां आएगा 17। x = अब देखो आप, ये 6 ये 4 ये 2, तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग हैं, तो सबको बराबर बना लूंगा। बराबर क्या है इनका एलसीएम, एलसीएम है 3 2 4 और 6 का 12। इसे 12 बनाने के लिए 6 से गुणा, इसे 3 से गुणा और इसे 2 से गुणा। तो बेटा जब ये इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएंगे। 12 सबका एलसीएम है, 6 और 3 9 और 2 11, तो ये हुआ 11/12। मेरा सवाल बना 17 - 11/12। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि अंश छोटा है हर से। इंटीजर में से प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे घटाता हूं, 1 सेकंड से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। इस 12 को सेम लिख दो, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख दो, और इस 17 से 1 कम उठा के यहां लिख दो। 16 सही 1/12 इस सवाल का क्या होना चाहिए था, आंसर होना चाहिए था। 16 सही 1/12। लेकिन आपके पेपर में ऑप्शन कैसे थे बेटा, ऑप्शन है 143/12, 163/12, 193/12 और 166/12। ये 4 ऑप्शन है। देखिए हो सकता है आपके पेपर में ये ऑप्शन आए हैं, अब की बार ये ऑप्शन आ जाए, तो आंसर तो है 16 सही 1/12। अब मुझे पता है कि इसका आंसर मुझे पता चल गया 16 सही 1/12 है। इसका मतलब 16 से थोड़ा सा ज्यादा है आंसर भाई, 16 प्लस समथिंग है ना। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप बेटा इसकी इसमें गुणा करके 1 जोड़ दो और अपॉन में 12 लिख लो। जैसे ये क्या होगा, 12 छंग 72 का 2 कैरी 7, 12 का ना 12 और 7 19 प्लस 1 अपॉन 12, तो ये आ जाएगा बेटा 193/12। ये इस सवाल का क्या होगा आंसर। या तो क्या करो आप इसकी इसमें गुणा करके 1 जोड़ दो और अपॉन में 12 लिख दो, जो हम करते हुए आए हैं, जो हमें पता है। या आप ऐसे करो भाई, मुझे इस ऑप्शन से, ये ऑप्शन मेरे पेपर में है नहीं, जो मेरा निकल के आया है ये ऑप्शन है नहीं, अब मुझे इनमें से आंसर लगाना है। तो बेटा आप ये देखो आंसर क्या है, 16 प्लस समथिंग। भाई इसका मतलब यही तो है 16 प्लस 1/12, इसका मतलब 16 प्लस समथिंग आंसर है, यानी 16 से थोड़ा सा ज्यादा है आंसर। तो इनमें देख लो ना भाई साहब कौन सा 16 है। देखो ये तो 12 से कम है, क्यों, क्योंकि 144 होता तब पूरे 12 बार जाता, क्योंकि 12 × 12 क्या होता है 144। ये आ रहा है 12 से कम, मुझे चाहिए था 16 से ज्यादा, नहीं हो सकता। ये देखो बेटा, ये क्या 16 बार जा सकता है। देखिए 12 का ना 12, यहां बचा 4, अब ये 43 बचा, तो 12 चौक 48। अगर यहाँ 48 भी होता 14 टाइम्स जाता 14 बार, यानी कि ये 14 से कम है, तो ये भी नहीं हो सकता।
अब इस वाले पर आ जाओ आप, देखो मैंने क्यों इस ऑप्शन को पहले क्यों उठाया, ये 163 है 166 है, अपोन में दोनों के 12 है। जब ये 14 से थोड़ा सा कम, ये 14 से कम है तो भैया ये भी तो लगभग, भाई 14 से कम है, यहाँ केवल 3 बढ़ा है तो ये लगभग 14 के पास होगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन होगा तो 14 के आसपास ही, यानी कि ये भी 14 आ रहा है। तो जब ये 12 से कम, ये 14 से कम, ये भी 14 से कम के आसपास, तो ये 3 तो हो नहीं सकते, बचा क्या, ये बचा, यही तो आंसर होगा। चाहे आप चेक करके देख लीजिए, देखिए 12 का ना 12, 12 7 19, 7 बचा और 12 छंग 72, यानी कि एक अब भी बच रहा है, यानी कि 16 से थोड़ा सा ज़्यादा है ये ऑप्शन। तो मुझे भी तो 16 से थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था, तो मैच कौन सा कर रहा है ये। आपको ये चीज सोल्व करनी आनी चाहिए सेकंड्स में, अगर आपको ये चीज नहीं आ रही तब फिर आपका टाइम लग जाएगा, क्योंकि अगर आप इसे ऐसे करने लग गए ना 17 गुणा 12 माइनस 11/12, तब टाइम लगेगा। और टाइम देखिए, टाइम तो उसमें भी बचता अगर आप इसको 16 + 1 माइनस 11/12 कर लेते। इसे तो सोल्व करना आता है आपको, ये आ जाएगा 1/12, 16 को सेम छोड़ दूंगा। लेकिन इसमें भी जो आपकी 2 सेकंड लगी है ना, 2-4 सेकंड, उनको भी आप, उस टाइम को भी आप रिड्यूस कर सकते हो। कैसे, मैंने कहा था इसको सेम रखो, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर, और इस इंटीजर से, इस होल नंबर से एक कम इससे पहले आ जाएगा, तो 16 से ही 1/12। ये मैंने क्लास शुरू होते ही समझाया था ऐसा क्यों होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुझे यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है और x है यहाँ। तो देखिए, अगर मैं इन दोनों को इधर ले आऊं तो ये माइनस में आ जाएंगे, और ये 3 है और ये 2 है, तो मतलब दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों को सेम बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा करूं, यहाँ 3 से, तो यहाँ 3 से, तो यहाँ भी 3 से, यहाँ 2 से, तो यहाँ भी 2 से, यानी ये जो 1/x होगा ये हो जाएगा 4 माइनस, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखूंगा, हर समान है, अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 बटे, भाई 3 दूनी 6 और 5/6, ये 6 है, नीचे डिनोमिनेटर 6 है। जब हर समान होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं, तो 5/6 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या इसको घटाना मैंने आपको नहीं बता रखा, इंटीजर में से इसे घटाना है तो कैसे घटाएंगे, इस 6 को सेम रखूंगा और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर, और इससे क्या लिख दूंगा यहाँ 1 कम, तो यानी ये हो गया 6 × 18 और 1 19/6। तो यानी कि मुझे पता चल गया कि ये जो 1/x आया है ये आया है 19/6, तो x क्या हो जाएगा 6/19। समझ आ रहा है भाई क्या किया मैंने, जब इसको यहां बदल दिया अंश और हर को, तो यहां भी तो अंश और हर को बदलूंगा, या आप ऐसा कर सकते हो भाई 1/x = 19/6, तो x इधर चला जाएगा, 6 इधर आ जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा 19। ठीक है, तो बात वही है, जैसे यहाँ 1/x 19/6 आया था, मैंने अंश और हर को इधर भी बदल दिया और इधर भी बदल दिया, तो यहाँ ऊपर हो गया x, फिर ये क्या हो जाएगा 6/19 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल को सॉल्व करना है। देखिए ये हो गया 5 और 3 8 तो आ गए हैं इसे। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, ये है 1/2, मतलब ये हो गया 0.5, और ये कितना है 0.55, मतलब 0.5 आधे से तो ये भी ज़्यादा है, तो मतलब आधे से ज़्यादा हो गया ये, यानी कि यहाँ तक का आंसर कितना हो गया 9 प्लस समथिंग हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, अब रह क्या क्या गया, एक तो ये रह गया, एक ये रह गया, और एक रह गया ये वाला पार्ट। देखो बेटा ये क्या होगा 0.25, अब इसमें से इसे घटाऊंगा तो आएगा ये माइनस का 0.010, तो मुझे ये बात तो पक्की है कि 0.25 में से इसे घटाऊंगा, भाई यहाँ 0 लगा लूँ मैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। जब मैं इसमें से इसको घटा रहा हूँ तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा, मतलब मेरा आंसर इसमें और कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा, यानी कि मेरा आंसर जो है वो 9 से ज़्यादा होगा, और 9 से ज़्यादा जो होगा वो ना ये है ना ये है, यानी कि इन दोनों में से मेरा एक आंसर होगा। अब ये 2 ऑप्शन बचे मेरे पास। अब आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो, इन दोनों का एलसीएम लेके इक्वल कर लो,
या आप डिजिटल सम लगा दो। देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 5 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे, और यहाँ 7 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे, तो यहाँ कितना आया, देखिए 8 तो यहाँ तक का आ गया था भाई, 5 3 8, ds 8 तो यहाँ तक का आ गया। फिर यहाँ देखिए यहाँ ds है 5 और यहाँ ds है 7, तो 5 + 7 प्लस 6 5 11, यहाँ ds 2 प्लस 10, यहाँ ds 1 माइनस 7 5 12, यहाँ ds 3, तो 2 1 3, 3 से 3 खत्म, 8 5 13 और 7 13 7 20, यानी कि ds आ रहा होगा इसका 2, और 2 ds किसका है, 9 से 9 खत्म, इसका ds क्या है 2, यानी मेरा आंसर क्या होगा, ये होगा। समझ में आ रहा है, ये नहीं हो सकता, इसका ds क्या है 0। समझ आया। एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए 5 और 3 8, ये है 1/2 और ये है 0.5, तो आधा ये और आधे से ज़्यादा ये, तो 8 तो यहीं तक हो गया था, ये हो गया 9। अब मुझे पता है कि जब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो माइनस का 0.010 आएगा, लेकिन ये 0.25 है, तो जब इसमें से इसको घटाऊंगा तो मेरा आंसर यहाँ तक का, इसका भी तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि मेरा आंसर जो है 9 प्लस तो यहीं तक का आ गया। और इनको जब इन 3 टर्म को सोल्व किया, कौन कौन सी टर्म को, इस वाली को 1/4, इसको और इसको, तो मेरा आंसर पॉजिटिव मिला, यानी कि मेरा आंसर जो है 9 प्लस समथिंग है, और 9 प्लस समथिंग केवल 2 ऑप्शन थे। अब मैंने ds लगा लिया, मैंने कहा था 2 नहीं होना चाहिए, 5 से ऊपर नीचे गुणा कर लूंगा, तो ds यहाँ 1 हो गया, यहाँ 4 है तो ऊपर नीचे गुणा कर लिए 7 से, तो ds 1 हो गया। अब मैंने पूरे का ds लगा दिया, पूरे का ds आ रहा है 2, तो कौन सा ऑप्शन ये है जिसका ds 2 है, तो ऑप्शन है ए, तो ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये था ds का, यही आपको एग्जाम में अप्रोच रखनी है। अगर आपने ds नहीं पढ़ा तो देखिए, अगर आप इस सवाल को डिटेल करेंगे तो कैसे कर रहे होंगे। ये है बेटा 3 + 5 8, तो 8 तो ये हो गया, प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 0.065 प्लस 0.55 माइनस 0.075, यही तो सवाल है। देखिए यहाँ 2 से गुणा कर दूं, यहाँ भी 2 से गुणा कर दूं, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3/4, और बेटा 3/4 कितना होता है, 0.75। अब यहाँ देखिए, अब ये क्या है 0.55, और ये माइनस, देखिए यहाँ प्लस में 0.065 है और ये माइनस में 0.075 है, तो ये क्या ये होगा। अब आप ही देखिए 8 प्लस 5 और 5 10 का 0, कैरी 1, 7 5 12 और 1 13, मतलब ये हुआ 1.3 माइनस 0.010, तो ये हुआ 9.3 माइनस 0.010। तो भाई पॉइंट के बाद कितने भी जीरो बढ़ा लूँ कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ भी 3 बना देता हूँ। तो देखिए इस 0 में से 0 गया, ये 0, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 2, अब ये क्या 9 सेम रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 9.290, तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये आपको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। कुल मिला के ये चीज़ें हैं जो आपको मैंने आते ही बताया था, उससे ही आप अपनी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपको ds भी ध्यान रखना है, ऑप्शन भी ध्यान रखने हैं, इंटीजर में से कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन को घटाते हैं आपको वो भी ध्यान रखना है। सारी चीज़ों को लेके जब चल रहे होंगे तभी सवाल आपके 10-15 सेकंड में बन पा रहे होंगे। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें 5-5, 7-7 सेकंड लगेंगे, कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जिनमें 30, 35, 40 सेकंड लगेंगी। तो सबको मिलाकर चलोगे तभी पेपर आपका टाइम पे हो पा रहा होगा, अच्छे से हो पा रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। कल हम अपना सिंप्लीफिकेशन को आगे बढ़ाएंगे और नए तरह के सवाल देख रहे होंगे कि सिंप्लीफिकेशन पे और कैसे कैसे सवाल बनने लग रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।